दोस्तों, पीलिया या बिलिरुबिन, जिसका निर्माण बिलिनोजेन नाम के हार्मोन से होता है। आज हम लोग जानेंगे पीलिया, बिलिरुबिन या जिसको जॉइंडिस भी बोलते हैं। दोस्तों, ये एक लीवर की बीमारी है जो कि लीवर में इन्फेक्शन होने की कंडीशन में होता है। इसमें ज़्यादातर क्या होता है, हमारे शरीर का जो ब्लड लेवल है ना, हीमोग्लोबिन जो रहता है वो टूट करके द्रव यानी पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, जिससे ब्लड की कमी हो जाती है। साथ ही में हमारा ब्लड जो है उसका जो सीरम होता है वो पीला हो जाता है, जिस वजह से हमारा धीरे धीरे हमारा शरीर भी पीला दिखता है। तो दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे कि आखिर ये पीलिया होता क्या है, कैसे होता है, कहाँ पर होता है और कौन से पार्ट को ये इन्फेक्टेड करता है, इससे कितना ये बीमारी जो है वो कितना घातक हो सकता है, क्या इससे हमारी जान भी जा सकती है ना। तो आज हम लोग इसी मैटर में, इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा लीवर जो है वो एक एंजाइम रिलीज करता है ना, जिसे बिलिनोजेन या बिलिरुबिन का एक रूप मानते हैं, है ना। यही एंजाइम अगर बॉडी में ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो हमारे शरीर का जो रक्त रहता है, ब्लड, उसको पीला कर देता है, जिस कारण से हमारा पूरा शरीर भी पीला हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, कोई पेशेंट ऐसे रहते हैं या कोई व्यक्ति ऐसे रहते हैं जिनका शरीर पूरा पीला पीला दिखता है ना, एकदम मतलब हल्दी टाइप का। आँख जो रहता है, जैसे हमारा आँख सफ़ेद एकदम नेचुरल, लेकिन उन लोग का एकदम पीला दिखेगा, एकदम पीला, एकदम गाढ़ा टाइप का, है ना। तो वो जो है पीलिया के लक्षण हो सकते हैं। साथ ही में इससे होता क्या है, ये हमारे शरीर के आरबीसी से टूट करके बनता है, इसलिए आरबीसी टूटते जाता है, शरीर में ब्लड की कमी होती जाती है। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आदमी एक्सपायर भी हो सकता है ना। तो इसके लिए प्रारंभिक जो लक्षण होते हैं पहले उसको समझ लेते हैं। आखिर अगर आप मेरे को पीलिया हो रहा है तो मेरे में क्या सिम्टम्स दिखेंगे, क्या लक्षण दिखेंगे, है ना, जिससे मैं जान सकूं कि मुझे पीलिया है या नहीं है ना। तो दोस्तों, पीलिया के लिए जो पहला लक्षण है वो है उल्टी। जी हाँ, अगर आपको पीलिया हुआ तो आपको बार बार उल्टी होगा, है ना, और भूख नहीं लगेगा, भूख पूरा ख़त्म हो जाएगा। साथ ही में थोड़ा ज़्यादा बढ़ने पर ये जो है शरीर ये पीलापन स्टार्ट हो जाता है ना। और साथ ही में आपका पेशाब जो रहता है वो एकदम पीला जाना लगेगा, है ना। हमें हर समय आपका पेशाब एकदम पीला जाएगा। जितना उसकी बिलिरुबिन की मात्रा बॉडी में बढ़ती जाएगी, है ना, यूरिन का जो कलर है ना, वो उसमें पीलापन वो भी बढ़ते जाएगा। साथ ही में आपका जो मल त्याग करते हैं, लेटरिन, वो भी पीला हो सकता है ना। तो कोई कंडीशन में ऐसा तक होता है कि इतना ज़्यादा बढ़ जाता है बिलिरुबिन कि ये जो पीला रहता है वो लाल हो जाता है, मतलब एकदम गाढ़ा हो जाता है और वो लाल दिखने पड़ता है ना। तो ये हो गया इसके प्रारंभिक लक्षण। और इसी में लक्षण में एक और चीज़ मेन है, वो है बुखार। जी हाँ, आपको कंटिन्यू बुखार रहेगा, पूरा शरीर सुस्त लगेगा, ये सब इसके लक्षण रहते हैं। अब इसके प्रारंभिक बचाव क्या कर सकते हैं, अगर हमें हुआ पीलिया तो इसके प्रारंभिक बचाव क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए जो सबसे पहला बात है ना, प्रारंभिक जो बचाव है वो है बाहरी खान पान को पूरा कम्प्लीटली बंद कर दे, है ना। अगर आप कहीं भी होटल से, ठेला से कुछ भी उठा करके खा रहे हैं, वहाँ का पानी पी रहे हैं, है ना, ठेला वाला कौन नाली से लाया है कि कहाँ से लाया है, इस चीज़ का कोई वो नहीं रहता। तो इसलिए वो सब चीज़ का ध्यान रखें। बाहरी जो अशुद्ध जल रहता है ना, वो एक मेन कारण रहता है पीलिया की। दोस्तों, बचाव के लिए आप और क्या कर सकते हैं, है ना, जो तेल मिर्च मसाला ये सबको कम कर दें, है ना, बहुत ही कम मात्रा में जो लहसुन प्याज है ये सबको खाएं, है ना। और अगर आपको समस्या थोड़ी गंभीर लग रही है या ऐसा लग रहा है कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स लग रही है, तो बिना देरी किए किसी भी चिकित्सक से जाकर के सलाह लें। अपना बिलिरुबिन का या लीवर फंक्शन टेस्ट जो होता है LFT, उसको कराएं। जैसा भी रिज़ल्ट आ रहा है उस हिसाब से उसका जो कंप्लीट डोज है उसको कंटिन्यू खाएं। अगर डॉक्टर्स बोल रहे हैं 3 महीने तक, आप उसको कंप्लीट 3 महीने तक डोज कंप्लीट ही लें, क्योंकि ये ऐसा चीज़ रहता है कि बहुत सारे कंडीशन में बहुत सारे पेशेंट्स को देखें हम लोग,
वो आधा डोज खाने के बाद जब राहत मिलता है तब दवाई बंद कर देते हैं, लेकिन वही गलती करते हैं, क्योंकि दवाई बंद करने के पश्चात वो जो डिसेज है ना, जो बिलीरुबिन बढ़ा हुआ था वो कम तो हो गया था लेकिन जड़ से ख़त्म नहीं हुआ था, तो फ्यूचर में वो फिर बढ़ सकता है। और बहुत सारे लोगों में लीवर इन्फेक्शन का पीलिया बढ़ने का एक मेन रीज़न जो रहता है वो है ड्रिंक। जी हाँ, जो लोग शराब पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, उन लोग के लिए सबसे ज़्यादा जो डर रहता है वो लीवर इन्फेक्शन का ही रहता है, क्योंकि लीवर जो है वो ड्रिंक जो है वो डायरेक्ट लीवर को इफ़ेक्ट करता है। अगर आप कंटिन्यू ड्रिंक कर रहे हैं, खाना वगैरह कुछ नहीं खा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, तो वो सीधा आपके लीवर को ही जा कर के डैमेज कर दे, उसी को पचाना चालू कर देता है, जिस कारण से लीवर का जो हार्मोनल सिस्टम है, जो उसका वर्क करने का सिस्टम है, वो कंफ्यूज हो जाता है और जो शराब है उसी को खाना समझ के अपना जो हार्मोन है खाना पचाने वाला उसको रिलीज़ कर देता है, लेकिन खाना नहीं मिलने पर वो हार्मोन खुद को ही नुकसान पहुंचाता है, जिससे हमारा लीवर ही डैमेज होने लगता है। तो दोस्तों, ये सब थी लीवर से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। और इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर जो मेरे लोकल जांजगीर एरिया के हैं वो अपना कोई भी ब्लड टेस्ट या ब्लड से रिलेटेड कोई भी टेस्ट कराना चाहते हैं, है ना, तो मेरे कमेंट में वो लोग बता सकते हैं।